फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ नित्या सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं प्रमुख जनजातीय और मजदूर व किसान आंदोलन। फ्रेंड्स, 1857 से लेकर के 1757 से लेकर के 1857 तक जो भी किसान विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह हुए थे, मजदूर आंदोलन हुए थे, उन सभी को हमने यहाँ पे एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विप्लव हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नील विद्रोह। तो फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था और हमारा जो नील विद्रोह था वो 1859 में हुआ था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1857 के ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था वो नील विद्रोह था। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो हमारा नील विद्रोह हुआ था उसके टाइम में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसके टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नील विद्रोह का क्षेत्र क्या था। तो फ्रेंड्स, नील विद्रोह का क्षेत्र बंगाल और बिहार था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो ज़बरदस्ती जो है बंगाल और बिहार को में जो किसान थे उनसे नील की खेती करवाना चाहते थे, जबकि ये किसान अपनी ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन क्योंकि बहुत ही उपजाऊ होती थी, तो ये अपनी ज़मीन पे चावल की खेती करना चाहते थे और ये जो है बिना मतलब पैसा दिए ही इनसे नील की खेती करवाना चाहते थे किसानों से। तो इसलिए किसान दुखी होकर नील विद्रोह को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो नील विद्रोह है ये 1859 में बंगाल के नादिया ज़िले में गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन भी है इसमें कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था नील विद्रोह का नेतृत्व। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसमें और है कि नील दर्पण बुक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, नील दर्पण बुक जो कि हमारे नील विद्रोह के बारे में प्रकाश डालती है, तो इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है हिंदू पैट्रियोट। तो पूछा गया है कि हिंदू पैट्रियोट के संपादक कौन थे। तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। फ्रेंड्स, इन्होंने भी नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। फ्रेंड्स, जो ये बुक्स होती थी, जो मैगजीन्स होती थी, इनका जो भी उस टाइम आंदोलन होते थे उनको फैलाने में या उनके प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने में, उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। तो दो बुक हम नील आंदोलन से रिलेटेड देख चुके हैं, एक हमारा हो गया नील दर्पण और दूसरा है हिंदू पैट्रियोट। हिंदू पैट्रियोट के जो संपादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील आयोग का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स, नील आयोग का गठन 31 मार्च 1860 को किया गया था। और फ्रेंड्स, नील आयोग जो था ये इसी से रिलेटेड था, नील से। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नील विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नील विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे। तो सन्यासी विद्रोह पे। फ्रेंड्स, आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई एक बुक है, उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो सन्यासी जो थे हमारे वो गिरी संप्रदाय से रिलेटेड थे। फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सन्यासी विद्रोह का जो दमन था वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो मंजर शाह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फ्रेंड्स, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था हमारा वो कब हुआ था। तो ये हमारा 1763 टू 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट था वो हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखा। इसका क्षेत्र क्या था। तो बंगाल और बिहार था। इसका नेतृत्व मंजर शाह ने किया था। और फ्रेंड्स, इसका एक और क्वेश्चन है कि इसका नारा क्या था, मतलब इसका एक नारा होता था विद्रोह का, तो उसका नारा था ओडम वंदे मातरम। ये इसका नारा था। और हमने आगे देखा कि इसका दमन किसने किया था। तो अंग्रेज़ गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया था। फ्रेंड्स, जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, तो उसके बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति आ गई थी भारत में
और बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इनकी शोषण नीति का। तो इसी के विरुद्ध जो है सन्यासी विद्रोह हमारा 1760 में आरंभ हो गया था। 1760 में कह सकते हैं, वैसे स्टार्टिंग डेट इसकी 1763 टू 1800 तक थी। और फ्रेंड्स इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट था कि जो सन्यासी विद्रोही थे ये गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का जो उद्देश्य था वो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो फ्रेंड्स पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। फ्रेंड्स बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1821 में। इसका ईयर था 1821 और इसका केंद्र जो था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ था? तो पटना था। फ्रेंड्स बहावी आंदोलन को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसको वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फ्रेंड्स बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। और इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो विलायत अली और इनायत अली को जाता है। मतलब बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी और इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो विलायत अली और इनायत अली को जाता है। फ्रेंड्स बहावी आंदोलन से रिलेटेड हमने फैक्ट देख लिया, जैसे कि बहावी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1821 में स्टार्ट हुआ था। इसको वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पंजाब में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फ्रेंड्स कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो फ्रेंड्स ये आ जाएंगे गुरु राम सिंह। और अगर पूछा जाए कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएंगे हमारे भगत जवाहर मल। इम्पॉर्टेंट है भगत जवाहर। फ्रेंड्स कूका आंदोलन हुआ कब था? तो कूका आंदोलन हमारा हुआ था 1972 में। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1972 में, यानी स्वतंत्रता के 1872 में ये हुआ था। 1972 नहीं, 1872 में हुआ था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह। फ्रेंड्स पागलपंथी विद्रोह जो था हमारा वो 1813 टू 1831 तक था। 13 टू 31 तक चला था। तो इसका क्षेत्र पूछा है कौन सा था? तो इसका क्षेत्र था हमारा वेस्ट बंगाल। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे फैला हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये करम शाह थे जिन्होंने पागलपंथ की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फराइजी का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स फराइजी जो एक हमारा विद्रोह था इसके नेता थे दादू मियाँ। फराइजी आंदोलन के नेता दादू मियाँ थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, फराइजी कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स फराइजी जो थे ये फराइजी कौन थे पूछा गया, तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराइजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, फराइजी आंदोलन कब और कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो फ्रेंड्स फराइजी आंदोलन जो था इसका ईयर है 1804 और ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था फराइजी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व था वो कहाँ पे किया था? तो ये इन्होंने किया था केरला में। फ्रेंड्स इसका नेतृत्व जो है वो दीवान वेलुथम्पी ने किया था। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 1808 से 9 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो दीवान वेलुथम्पी ने किया था। इन्हीं के नाम पे रखा गया है वेलुथम्पी विद्रोह। तो वेलुथम्पी जो थे, वेलुथम्पी ने ही इसका नेतृत्व किया था। ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन कब किया था, कहाँ किया था? तो केरल में किया था 1808 से 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रामोशी प्रेषक जत्था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कृषक होगा, प्रेषक नहीं होगा, कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये थे हमारे वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इन्होंने महाराष्ट्र में कृषक जत्था स्थापित किया था।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो फ्रेंड्स कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ये गडकरी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा को निषेध होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे निषिद्ध होगा, निषिद्ध। मानव बलि प्रथा को निषिद्ध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पूछा है जनजाति कौन सी थी? तो फ्रेंड्स खून थी, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, बहुत रिफॉर्म्स भी किए थे इन्होंने, जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का अंत आदि। भारतीय जो हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, समाज सेवक थे, उनके सहयोग से अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाकर इसको ख़त्म किया था। जो भी यहाँ की बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विधवा विवाह हो गया, वैसे ही इन्होंने जो है बलि प्रथा, जो मानवों की बलि दी जाती थी भगवान के सामने, उसको भी इन्होंने मतलब अंत करना चाहा था। तो ये जनजातियाँ जो होती थी, ये अपनी परंपरा, अपने ट्रेडिशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा रूढ़ होती थी, रूढ़वादी मतलब विचारवादी होती थी ये लोग। तो इनको ये नहीं सही लगा और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो फ्रेंड्स पूछा है कि कौन सी जनजाति थी जिसने मानव बलि प्रथा को निषिद्ध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये हमारी जनजाति थी खोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स कोल विद्रोह जो था, इसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में। वेल्लोर विद्रोह फ्रेंड्स ये आपको बता दें कि 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। और वेल्लोर विद्रोह जब हुआ था तो इसको 1857 की जो क्रांति थी उसका पूर्वाभ्यास कहा जाता है, पूर्वाभ्यास कहा जाता है, क्योंकि जातीय चिन्ह के विरुद्ध जो है कानों में बाली ना पहनने और जो माथे पे तिलक लगाने को लेकर ये विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने क्योंकि मना कर दिया था ये काम करने से वहाँ के लोगों को वेल्लोर में, तो वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था इसी बात को लेकर। तो इसलिए जो है इसको 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है वेल्लोर विद्रोह को। और ये 1806 में हुआ था। और फ्रेंड्स किसके टाइम में हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हमारा हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू। फ्रेंड्स ये 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। कान्हू इस तरह से लिखा जाएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो संथाल विद्रोह हमारा जो था वो 1855 में हुआ था, 55 to 56 के बीच संथाल विद्रोह हमारा हुआ था। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन भी कहा जाता था। और इसका जो क्षेत्र था भागलपुर से लेकर के राजमहल तक का क्षेत्र जहाँ पे ये फैला हुआ था, इसको दामन ए कोह के नाम से भी जानते थे। संथाल विद्रोह के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? दामन ए कोह के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धालुओं ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मेजर जनरल बालो। फ्रेंड्स यहाँ पे श्रद्धालुओं नहीं होगा, संथालु होगा। संथालु ने किस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे संथालु होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो संथालु ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो फ्रेंड्स ये हराया था मेजर जनरल बारो को। ओल गुलान विद्रोह किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। फ्रेंड्स बिरसा मुंडा जो है ये जनजातीय आंदोलन के क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको लाइटली इनको थोड़ा सा देख लेना है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा मुंडा से रिलेटेड है, बिरसा मुंडा से। तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो ये बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता, फ्रेंड्स बिरसा मुंडा इतने ज़्यादा इनकी लोकप्रियता थी, इनको जगत पिता और धरती आबा भी कहा जाता था। तो ये बिरसा मुंडा थे। तो क्वेश्चन है किस आदिवासी नेता को जगत पिता और धरती आबा कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बिरसा मुंडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर, इसके साथ साथ ही इनका कार्यक्षेत्र रांची था, छोटा नागपुर और रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये ठक्कर बापा थे, जिन्होंने सबसे पहले जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स मोपला विद्रोह हमारा जो हुआ था ये हमारा हुआ था केरला में, और मोपला विद्रोह जो था केरला या फिर कह सकते हैं हम लोग मालाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भील, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भील होगा, भील लोगों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ पे प्रारंभ की गई थी क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश और बिहार में। भील विद्रोह जो हुआ था ये मध्य प्रदेश और बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स ये आपको बता दें कि इसका टाइम पीरियड जो है वैसे तो बहुत मतलब अलग अलग समय में हुआ है, भील विद्रोह कई बार हुआ है, लेकिन 1818 से 1848 के बीच में भी भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा नाग थे, जोड़ा नाग जो थे ये महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जोड़ा नाग जो थे इन्होंने नागा विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनके मृत्यु के पश्चात रानी गोविंदुल्लू जो थी उन्होंने नागा विद्रोह की कमान संभाली थी। रानी गोविंदुल्लू के बारे में हम लोग आगे अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स ज्योतिबा फुले जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो सत्य शोधक समाज जो था इसकी स्थापना का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ये हमारा सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1873 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी हमारी बम्बई में। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1872 में। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि इन्होंने 1872 में गुलामगिरी लिखी और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की 1 साल बाद स्थापना की थी। फ्रेंड्स जो सत्यशोधक इनकी जो बुक थी गुलामगिरी, इसमें भी इन्होंने यही सारी चीज़ें बताई थी कि जो क्योंकि ये निम्न जातियों के समर्थक थे तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने अपने बुक में भी उसका उल्लेख किया था। फ्रेंड्स इनकी एक अन्य पुस्तक जो थी उसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इनकी एक अन्य पुस्तक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, ये हम लोग ने देख लिया। इन्होंने कब लिखा था गुलामगिरी? तो इन्होंने लिखा था 1872 में। 88 में केरल के अरविपुरम आंदोलन किसने चलाया था? तो केरल में अरविपुरम आंदोलन चलाया गया था, इसको श्री नारायण गुरु ने चलाया था। कब? 1888 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा सा। तो बारदोली सत्याग्रह जो था इसका जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। फ्रेंड्स बारदोली सत्याग्रह जो था इसके टाइम में आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। इसके टाइम में हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे, वायसराय कह सकते हैं। और फ्रेंड्स बारदोली कहाँ पे है? तो बारदोली हमारा गुजरात का एक स्थान है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो बारदोली सत्याग्रह था ये जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे गुजरात में उसमें सबसे ज़्यादा संगठित और सफल आंदोलन रहा था कृषक आंदोलन। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक जनजाति थी काली पराज, तो काली पराज जो लोग होते थे उनकी दशा यहाँ पे बहुत दयनीय थी, और इन्हीं को जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो बंधुआ मजदूरी की तरह, एक तरह से कह सकते हैं, इनको आजीवन अपने यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करवाते थे। तो इसी के खिलाफ जो है, और प्लस कृषि मतलब लगान के खिलाफ, कर के खिलाफ भी बारदोली सत्याग्रह जो था वो चलाया गया था, और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय के शासन में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। फ्रेंड्स फैक्ट्री अधिनियम से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था ये कब आया था? तो 1881 में आया था। और लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था वो भी 1882-84 था। तो प्रथम जो कारखाना कानून कह सकते हैं इसको, तो ये 1881 में आया था। फ्रेंड्स इसमें जो प्रावधान थे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें 7 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते थे उनको कारखाने में नहीं लगाया जा सकता था, और 12 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे थे इनके काम करने के जो घंटे होते थे उसको सीमित किया गया था। ये हमारा पहला कारखाना अधिनियम या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था जो आया था 1881 में और लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके अलावा और भी फैक्ट्री अधिनियम आया, जैसे कि हमारा दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो क्यों आया था? तो फ्रेंड्स वो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आया था। पहला हम कह सकते हैं कि बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए था, और दूसरा स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने से संबंधित था। इसमें बच्चों के काम करने की जो न्यूनतम आयु थी ये 9 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे इनके काम करने के घंटों को सीमित किया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें 1.5 घंटे के मध्य अवकाश और साप्ताहिक अवकाश की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये हमारा था दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। इसके अलावा तीसरा फैक्ट्री अधिनियम भी आया, ये श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित था। और चौथा फैक्ट्री अधिनियम जो था ये केवल कानूनी रूप से फैक्ट्रियों पे ही लागू होता था। तो फ्रेंड्स आप इसका ईयर याद कर लीजिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा आया था वो हमारा आया था 1881 में, दूसरा हमारा जो आया था वो आया था 1891 में, इसको याद करना बहुत ही ईजी है। और थर्ड जो हमारा आया था वो हमारा आया था 1911 में, और हमारा जो चौथा आया था वो 1922 में आया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा 1881 में आया, सेकेंड हमारा 1891 में आया था, और थर्ड हमारा आया था 1911 में, और चौथा आया था 1922 में। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अगर याद करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था केरल में। वाइकोम सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1924 से 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1914 ईस्वी में केरल के नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पद्मनाथ पिल्लई ने 1940 यानी कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स ये लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस को हम लोग शॉर्ट में अटक भी बोल सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉमर्स, इस तरह से इसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो फ्रेंड्स इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो NM जोशी थे। तो फ्रेंड्स और इसके अध्यक्ष के बारे में हमने अभी देखा, लाला लाजपत राय थे, और इसके उपाध्यक्ष आपको बता दें जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका डिवीज़न हो गया था 1929 के सेशन में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो फ्रेंड्स ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था 1929 में। ये ऑटक का जो सेशन था इसके अध्यक्ष जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी में इसका डिवीज़न हो गया था। फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारा मज़दूर से रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन थी इंटक, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1947 में हुई थी, मतलब एकदम हमारी जब आज़ादी हुई उसी साल
हमारे इंटेक की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और फ्रेंड्स इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी इम्पोर्टेंट है। एक इंटेक था और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी थे। फ्रेंड्स इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो फ्रेंड्स ये नडार थे। नडार जाति जो थी इनके द्वारा जब ये आंदोलन किया गया था, क्योंकि मंदिर में इनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड्स एका आंदोलन पहले हम लोग देख लेते हैं कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। और इसका उद्देश्य जो था वो सरकार को लगान देना बंद करना था। फ्रेंड्स जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं उनका सबका सम्मिलित रूप से लगभग एक ही उद्देश्य रहा है, ज़्यादा कर देने के खिलाफ आंदोलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, तो फ्रेंड्स ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ ज़िले में चलाया गया था। मतलब जब जैसे ये भी एक आंदोलन का ही स्वरूप था कि जो हमारे ज़मींदार होते थे उनके खिलाफ निम्न वर्ग के जो लोग थे, कृषक लोग थे कह सकते हैं, उनका आंदोलन था। तो इनके पास बहुत तरह के लोग होते थे जो इनके काम करते थे निम्न जाति के, जैसे नाई हो गए, धोबी हो गए, तो इनको बंद कर देना, मतलब ये इनके काम करना बंद कर दिए थे। इस तरह से इन्होंने अपनी मतलब अपना विद्रोह जाहिर किया था। सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। तो ये किसानों द्वारा कहाँ पे चलाया गया था, प्रतापगढ़ ज़िले में चलाया गया था और 1919 में चलाया गया था। फ्रेंड्स अलग अलग रूपों में लोगों ने अपने अपने गुस्से को मतलब जाहिर किया था, आंदोलन किया था कह सकते हैं। किसान गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो फ्रेंड्स तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि तिनकठिया प्रणाली होती क्या है। फ्रेंड्स तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत ये होता था कि जो जमींदार होते थे उन्हें जो है ज़मींदारों को तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन के लगभग 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना ज़मींदारों ने अनिवार्य कर दिया था। फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि तिनकठिया प्रणाली जो थी वो नील की खेती करवाने की एक व्यवस्था थी, और इसके अंतर्गत जो ज़मींदार थे वो किसानों से नील की खेती करवाते थे। तो ये क्या होती थी, तो इसके अंतर्गत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पे नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, और चंपारण सत्याग्रह इसी के खिलाफ था। तो फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये गांधी जी थे। फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था ये जो था पहला तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1917 में। और अगला ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किसने किया था, तो फ्रेंड्स एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी के ये जब कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1916 का लखनऊ में, तो वहाँ पे जब ये गए थे तो इन्होंने जो है गांधी जी से कहा था चंपारण आने के लिए, और उनको लगा कि गांधी जी एक प्रभावी वक्ता हैं, तो हो सकता है किसान जो है उनको किसानों को वो एकत्रित कर पाएँ और किसानों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आंदोलन ये कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल ने अपने यहाँ बुलाया था नेतृत्व करने के लिए। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ और कब किया था, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। साउथ अफ्रीका जब ये थे तब इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। और क्यों किया था इन्होंने, तो इन्होंने उस कानून के विरुद्ध किया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी होता था। अगर आप भारतीय हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और अगर पूछा जाए कि भारत में कब किया था, तो भारत में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में ही सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1970 में। क्वेश्चन इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में प्रचार प्रसार किया था? तो ये किया था प्रताप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये पेरियार था। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने जो है तमिल में अपनी एक रामायण लिख डाली थी जिसका नाम सच्ची रामायण था, पेरियार ने। तो 1925 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। फ्रेंड्स आपको बता दें इनका भी जो आंदोलन था वो दलित वर्गों के खिलाफ ही था, नीची जातियों के खिलाफ, नीची जातियों के उत्थान के लिए था, सॉरी खिलाफ नहीं था, उत्थान के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दलित वर्ग मिशन। दलित वर्ग मिशन 2 बार टाइप हो गया है। तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये BR शिंदे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ व हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 में किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी ने की थी 1930 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ या फिर हरिजन सेवक समाज की स्थापना इन्होंने किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और कब की थी? तो 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो फ्रेंड्स MN रॉय थे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसान सभाएं कई गठित हुई थी तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। अभी मैं आपको सारी किसान सभाएँ एक साथ रिवीजन करवा दूंगी। तो पूछा गया यहाँ पे कि यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मित्र, मदन मोहन मालवीय ने सम्मिलित रूप से कब की थी? तो 1918 में की थी। फ्रेंड्स हम लोग सारी किसान सभाएं लगभग देख लेते हैं एक साथ, तो हम थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा हम लोगों ने अभी देखा 1918 में इसकी स्थापना की हुई थी। और किसने की थी? तो गौरी शंकर मित्र और मदन मोहन मालवीय ने सम्मिलित रूप से की थी इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ मिलकर। अगला हमारा है अवध किसान सभा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक थी अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1920 में हुई थी। और ये किसने की थी? तो बाबा रामचंद्र ने की थी। फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा है बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा जो था इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की थी। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय किसान सभा। फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लग जाता है अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडियन अखिल भारतीय किसान सभा अगर आए पूछा जाए तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1936 में हुई थी। और फ्रेंड्स किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद और NG रंगा ने मिलकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा ने मिलकर। सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की भी स्थापना की है और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में भी इनका योगदान है। NG रंगा के साथ मिलकर इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो फ्रेंड्स ये खासी जनजातियाँ थी। आपको पता होगा ये नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ हैं, मेघालय साइड में पाई जाती हैं। तो जब ब्रिटिशर्स को दीवानी मिली थी तो ये सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने की थी? तो ये अमृतलाल विट्ठल दास थे। इन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको पता होगा BR अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक नायक बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स मूक नायक अलग मैगजीन है और बहिष्कृत भारत अलग है। तो इसके संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण का आमंत्रण किसने दिया था? फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं 1917 में, जब हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में, सत्याग्रह के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इनको जो है आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के खेड़ा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो ये थे हमारे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल याग्निक के साथ इन्होंने खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था। फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, खेड़ा आंदोलन हुआ कब था? तो फ्रेंड्स खेड़ा आंदोलन जो था हमारा, ये 1918 में हुआ था। और फ्रेंड्स ऐसा कहा जा सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह भारत में प्रथम वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह था, जो कि कब हुआ था? 1918 में, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के 1 साल बाद हमारा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ में कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ में 1920 में हुआ था। और ऊपर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था, 11 अप्रैल 1936 में किया गया था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। और ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये भी थे हमारे स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन की प्रतिक्रिया के स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो फ्रेंड्स ये मोपला विद्रोह था। मोपला विद्रोह के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोपला विद्रोह जो था, ये जो निम्न जाति के लोग थे, यानी कि जो किसान थे, उनका जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था। और फ्रेंड्स जो किसान थे ये मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड थे, और जो उच्च जाति यानी कि जो ज़मींदार थे वो हिंदू संप्रदाय से रिलेटेड थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स ये पावना विद्रोह था। पावना विद्रोह में ही ये नारा दिया गया था। किसानों ने कहा था कि हम सिर्फ महारानी की ही रैयत बनकर रहना चाहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो पावना विद्रोह था वो ज़मींदारों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स पावना विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1873 से 76 के आसपास हुआ था। और ईशान चंद्र राय और शंभू पाल ने इसका नेतृत्व किया था। 1873 टू 76 के आसपास हुआ था पावना विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। भारत की पहली मजदूर संघ मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मेघाजी लोखंडे ने इसकी स्थापना की थी। फ्रेंड्स नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? तो ये मद्रास लेबर यूनियन था। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ जो था ये मद्रास लेबर यूनियन था। मद्रास लेबर यूनियन 1918 में जो कि स्थापित हुआ था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीपी वाडिया ने की थी। फ्रेंड्स वाडिया इस तरह से लिखा जाएगा, वीपी वाडिया ने की थी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी एमएन जोशी ने अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जब जेल दी गई थी, जेल की सज़ा दी गई थी, तो कहाँ के मज़दूरों ने पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये मुंबई के मजदूर थे जिन्होंने पहली बार राजनीतिक हड़ताल की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? फ्रेंड्स ये एनएम जोशी थे जिन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ में पहली बार विभाजन हुआ था, यानी कि जो हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसमें जो है पहली बार विभाजन, ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे।
अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लखनऊ में सबसे पहले आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में देख भी चुके हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तो ये 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एका आंदोलन होगा, एका आंदोलन। फ्रेंड्स, एका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और सहदेव थे। एका आंदोलन कब हुआ था, तो 1921 के आसपास हमारा हुआ था एका आंदोलन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मदारी पासी और सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकी विद्रोह कब हुआ था। तो कुकी विद्रोह जो हुआ था ये 1917 से 1919 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये रानी गोविंदवल्लू थी, रानी गोविंदवल्लू जिन्होंने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके बारे में हमने आपको भी बताया था। तो इससे पहले जोड़ा नाग जो थे ये नागा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, पर इनकी मृत्यु जब हो गई थी तो इन्होंने ये जो नेतृत्व की कमान थी ये किसके हाथ में आ गई थी, तो ये आ गई थी रानी गोविंदवल्लू के हाथ में। फ्रेंड्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रानी गोविंदवल्लू को जो रानी की उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इनको रानी की उपाधि, रानी गोविंदवल्लू को। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा नागा आंदोलन था इसका जो केंद्र था वो मणिपुर था। और फ्रेंड्स, ये कब हुआ था नागा आंदोलन, तो ये 1931 में हुआ था। नागा आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। और इसे अगला जो था ये हमने पढ़ा था कि इनको रानी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और जब जदू नांग जो इसके नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1931 में 29 अगस्त को, उसके बाद ही इन्होंने गोविंदवल्लू ने नेतृत्व किया था इसका। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब इन्होंने नेतृत्व किया था तो ये 13 वर्ष की थी। महज 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने नागा आंदोलन के नेतृत्व का कमान अपने हाथों में ले लिया था। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितनी वीर थी रानी गोविंदवल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागा आंदोलन को कब और कहाँ संपन्न किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। तो ये मणिपुर में 1931 में आदिवासियों द्वारा संपन्न किया गया था। कुकी विद्रोह क्यों प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, सरकार द्वारा झूमिंग कृषि को रोकने के विद्रोह में कुकी विद्रोह प्रारंभ किया गया था। तो झूमिंग कृषि क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे अगर कोई एक प्रॉपर जो हमारे आदिवासी होते थे वो जहाँ पे जंगलों में रहते थे, ये तो हम जानते हैं, जो जनजातियाँ होती थी आदिवासी ये जंगलों में निवास करती थी और ये घुमंतू होते थे, एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से ये विचरण किया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो खेती करते थे उसको झूमिंग कृषि कहते थे। इनकी खेती होती किस तरह से थी, ये किसी जिस जगह पे रहते थे उस जगह में जंगल को साफ़ करके वहाँ पे खेती करते थे और उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे। और इस तरह से जब वहाँ की फर्टिलिटी जो थी वो ख़त्म हो जाती थी सॉइल की, तो ये वहाँ से जाकर दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पर जंगल साफ़ करके कृषि करना प्रारंभ कर देते थे। इस तरह से इसी कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो है नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है झूमिंग कृषि, तो शायद इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया था और इसी को लेकर कुकी विद्रोह प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गडकरी विद्रोह कब और कहाँ आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, गडकरी विद्रोह हमारा जो था ये आरंभ हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कब आरंभ हुआ था, तो ये 1844 में हुआ था। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसका क्षेत्र क्या था, तो कोल्हापुर था। यहाँ देख लेते हैं कि 1844 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो विद्रोह का क्षेत्र और समय क्या है। तो फ्रेंड्स, हो विद्रोह हमारा जो हुआ था ये छोटा नागपुर में हुआ था, छोटा नागपुर बिहार में हुआ था और 1820 to 33 के बीच में हुआ था। हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे फ्रेंड्स, तो ये गंगा नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। तो 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हमारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये जगन्नाथ थे। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ थे। और दक्कन उपद्रव कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, दक्कन में एक विद्रोह हुआ था, इसको दक्कन उपद्रव कहा जाता है। तो 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र में बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में हुआ था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो था वो बिहार में 1914 में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ था और ये ऊंची लगान और चौकीदारी कर के विरुद्ध था फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरह से 1914 में। फ्रेंड्स ये सारे जो विद्रोह हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम करने के लिए आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वहाँ, तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट में बस नेतृत्वकर्ता कौन है और कब हुआ था, टाइमिंग उसका याद कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजौलिया किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स लगान वसूल करने के खिलाफ बिजौलिया आंदोलन जो हुआ था ये मेवाड़ राजस्थान साइड में हुआ था। फ्रेंड्स ये जो था यहाँ पे तो लगान की तो हद ही हो गई थी, लगभग 84 प्रकार के कर जो थे वो अंग्रेज़ किसानों पे लगाते थे। इसके अलावा 5 रुपये इनको अपनी बेटी के विवाह के उपरांत देने पड़ते थे लगान के रूप में, मतलब अगर बेटी का विवाह कर रहे हैं तो 5 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ते थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, तो उसके खिलाफ बिजौलिया आंदोलन चलाया गया था लगान वसूल करने के खिलाफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसके बारे में ओरली हम लोग ऊपर देख चुके थे, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के विरुद्ध किया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी होता था। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोग इसको आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब व किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व से प्रभावित होकर इनको महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एका आंदोलन का क्षेत्र क्या था? तो फ्रेंड्स एका आंदोलन का जो क्षेत्र था वो इस तरह से अगर पूछ ले तो अगर दे दे तो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर है, और अगर एक शब्द में इसको बोले तो ये हमारा अवध क्षेत्र जो था वो एका आंदोलन का क्षेत्र था। लेकिन कभी कभी दे देता है निम्न में से एका आंदोलन का क्षेत्र कौन कौन सा था, तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति क्या होती है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पीछे एक हम लोगों ने आंदोलन पढ़ा था, बारदोली सत्याग्रह पढ़ा था, जिसमें काली पराग जनजातियाँ होती थी जो कि लोगों के यहाँ उच्च लोग जो थे उनके यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करती थी। तो फ्रेंड्स इसी को कहा जाता था हाली पद्धति, यानी कि काली पराग जनजातियों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करने को ही हाली पद्धति कहा जाता था। इसके खिलाफ हुआ था हमारा बारदोली सत्याग्रह, प्लस बारदोली सत्याग्रह तो किसान आंदोलन भी था, मतलब कर के खिलाफ भी हुआ था और इसके खिलाफ भी हुआ था। भूदान आंदोलन जो था इसके प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता जो थे ये विनोबा भावे थे। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे जो थे ये भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको प्रथम दान किस ज़मीन का मिला था, कहाँ का मिला था मतलब। तो इन्हें जो प्रथम दान मिला था वो तेलंगाना में स्थित पोचमपल्ली एक गाँव था, पोचमपल्ली, तो इसका प्रथम दान इनको मिला था। और भूदान आंदोलन फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। फ्रेंड्स आपको बता दें विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। तो सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। और कब की थी? तो 1951 में भूदान आंदोलन के समय ही। तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो त्रिपुरा के हसनाबाद से स्टार्ट हुआ था ये और बंगाल में आकर केंद्रित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे? तो कंपा सिंह और भवन सिंह जो थे ये तेभागा आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटली आयोग 1929 से 31 किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स विटली आयोग जो था इसका गठन हुआ था भारतीय उद्योगों और पादप रोपण उद्योगों यानी कि प्लांट से रिलेटेड जो भी उद्योग थे, मजदूरों की वर्तमान स्थिति की जांच करने से रिलेटेड था। वालसाड़ सत्याग्रह जो था, वालसाड़ सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? फ्रेंड्स ये वरसाड होगा। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे क्वेश्चन तो ख़त्म होता है, पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि जो भी हमारे आंदोलन हुए थे उनका क्षेत्र कौन सा था। तो हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे तो वो हमको थोड़ा सा याद रहेगा। तो आइए देखते हैं, हमारा मैप है और यहाँ पे हम देखेंगे कि मैप के माध्यम से कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो आइए एक एक कर स्टेट वाइज हम लोग इसके बारे में देखते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बंगाल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो ये हमारा रहा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में हमारे बंगाल और बिहार मिलाकर, फिलहाल ये तो झारखंड हो गया, बंगाल और बिहार मिलाकर जो आंदोलन हमारे हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं एक एक करके। तो हमारा जो पहला था वो था बहावी, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1830 में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन 1830 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। इन दोनों का ही इनका केंद्र दोनों बंगाल और बिहार था। अगला क्वेश्चन है हमारा सयासी विद्रोह, अगला विद्रोह जो है हमारा वो है सयासी विद्रोह। तो ये भी हुआ था बंगाल और बिहार के दोनों के क्षेत्रों में मिला के। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ था 1770 के आसपास सयासी विद्रोह हुआ था, 1770 के आसपास। और हमारा जो हुआ सयासी विद्रोह जो था, ये सयासी जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय से रिलेटेड थे, तो ये गिरी संप्रदाय से रिलेटेड थे। अगला हमारा था फ़कीर विद्रोह, जो कि हमारा हुआ था 1766 के आसपास। फ़कीर विद्रोह 1766 के आसपास, 76 के आसपास हुआ था। ये था हमारा फ़कीर विद्रोह। इसके अलावा हमारा हुआ था यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह, जो कि हमारा कब हुआ था 1813 के आसपास में हुआ था। अगला हमारा जो हुआ था यहाँ पे, और पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो करम शाह और टीपू मीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्रोह जो है वो है फराइजी विद्रोह। फराइजी विद्रोह का भी क्षेत्र था जो वो बंगाल और बिहार ही था, फराइजी विद्रोह। और फराइजी विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1820 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दादू मियाँ थे। नेक्स्ट है हमारा भूमिज विद्रोह। फ्रेंड्स भूमिज विद्रोह भी जो था ये बंगाल और बिहार में ही हुआ था, और इसके जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं पता है, तो जो है भूमिज आप लोग याद कर लीजिए कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, 1833 में था भूमिज विद्रोह। तो फ्रेंड्स हमारे बंगाल और बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो बहावी है, सन्यासी है, फ़कीर है, पागलपंथी है, फराइजी है, भूमिज है। इतने विद्रोह हमारे बंगाल और बिहार में हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो फ्रेंड्स उड़ीसा ले लेते हैं। उड़ीसा में हमारा हुआ था, इसी तरह से देख लेते हैं, उड़ीसा में हमारा हुआ था खूंद विद्रोह, जो कि कब हुआ था, 1837 में हुआ था। अगला हुआ था हमारा पाइक विद्रोह, पाइक भी उड़ीसा में ही हुआ था। पाइक विद्रोह ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1817 में हुआ था, 1817 में हुआ था, मतलब खून 37 में हुआ था और पाइक 17 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगत बंधु थे। और नेक्स्ट हमारा हुआ था संबलपुर विद्रोह। तो फ्रेंड्स ये आप लोग नाम से पहचान सकते हैं क्योंकि संबलपुर उड़ीसा में है, और ये हमारा जो हुआ था वो 1833 से 62 के बीच हुआ था फ्रेंड्स, और ये सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुआ था। अगला हम लोग आ जाते हैं आंध्रा में जो विद्रोह हुए थे। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में हमारा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था रंपा विद्रोह। फ्रेंड्स रंपा जो विद्रोह था इसके नेतृत्वकर्ता राजू रंपा थे, सीताराम राजू इनका पूरा नाम था, और ये हुआ था हमारा 1879 में। और इसके अलावा यहाँ पे एक चेंचू विद्रोह भी हुआ था। चेंचू यहाँ की आदिवासी होती है, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि आदिवासी आंदोलन था। तो ये 1920 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, मोतीलाल तेजावत थे। फ्रेंड्स अगला हम लोग आ जाते हैं तमिलनाडु के विद्रोह में। तो तमिलनाडु में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह जो हुआ था वो था हमारा गंजाम विद्रोह हुआ था। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा हुआ था 1800 में, 1800 से 1805 के बीच हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है गंजाम विद्रोह। इसका नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था, नेतृत्वकर्ता तो इतने नहीं लेकिन विद्रोह हाँ इम्पॉर्टेंट है। अगला हम ले लेते हैं कि कर्नाटका का क्षेत्र। तो कर्नाटका में हमारा एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम था किट्टूर विद्रोह। कर्नाटका में हुआ था किट्टूर विद्रोह। फ्रेंड्स ये कब हुआ था हमारा किट्टूर विद्रोह, तो किट्टूर विद्रोह 1824 to 29 में हुआ था और ये चेन्नम्मा और रैयप्पा के नेतृत्व में हुआ था। पश्चिमी घाट में हमारा रामोसी विद्रोह आ जाएगा। रामोसी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट में आएगा। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने, मतलब ये इधर आ जाएगा रामोसी विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फडके थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1822 में हुआ था रामोसी
विद्रोह। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी 2 विद्रोह हुए थे। एक था हमारा गडकरी विद्रोह। गडकरी के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा भी था। तो ये हुआ था 1844 में और इसके नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरकर थे। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भील विद्रोह भी हुआ था। फ्रेंड्स, भील विद्रोह 2 जगह हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो भील विद्रोह जो हुआ था इसका केंद्र महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों थे। ये 1820 में हुआ था और इसका नेतृत्व दशरथ और हिरिया सेवाराम में ने किया था। नेक्स्ट हम लोग जो आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं गुजरात में कौन कौन से हुए हैं। तो गुजरात में हमारे हुए हैं कच्छ विद्रोह हुआ है, ये भी आप लगा सकते हैं नाम से। तो कच्छ विद्रोह कब हुआ है? 1816 में हुआ है। अगला जो हमारा हुआ है वो बघेरा विद्रोह हुआ है। बघेरा, और बघेरा कब हुआ है फ्रेंड्स? तो बघेरा 1818 में हुआ है, मतलब 2 साल के अंतराल पे। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 1816 और 1818 में गुजरात में 2 विद्रोह हुए थे, कच्छ और बघेरा विद्रोह। अगला हम लोग आ जाते हैं पंजाब में। तो देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब में हमारा हुआ था कूका विद्रोह, यही एक हुआ था कूका विद्रोह। फ्रेंड्स, कूका विद्रोह जो था इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल थे फ्रेंड्स। और इसको जो है इसका संगठित किसने किया था, ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था। तो राम सिंह कूका थे। तो फ्रेंड्स, कूका विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1860 में हुआ था, 1860 में हुआ था कूका विद्रोह। हम लोग अगला देख लेते हैं झारखंड के विद्रोह। तो फ्रेंड्स, झारखंड के विद्रोह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और झारखंड के विद्रोह जो थे वो मोस्टली आदिवासी विद्रोह था। तो इस तरह से देख लेते हैं हम लोग झारखंड के विद्रोह को। तो यहाँ पे झारखंड में हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1831 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। नेक्स्ट हमारा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो था ये कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1855 टू 56 में हुआ था, 56 में। नेक्स्ट हमारा हुआ था खैरवार विद्रोह। फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू और चार भैरव, ये 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव ने। खैरवार विद्रोह जो हमारा हुआ था ये 1874 में हुआ था, खैरवार विद्रोह 1874 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे हुआ था मुंडा विद्रोह जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था ये। मुंडा विद्रोह के बाद हमारा हुआ था ताना भगत आंदोलन। फ्रेंड्स, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हमारा हुआ था 1899 से 1901 के बीच हुआ था। अगला हमारा है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा युआन व जुआन विद्रोह, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगला हम लोग देख लेते हैं कि असम में जो विद्रोह हुए थे। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा असम के विद्रोह भी। असम में हमारा हुआ था एक अहोम विद्रोह, अहोम, और दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो होगा खासी विद्रोह। असम में 2 हुआ था, खासी मतलब असम और मेघालय का ये क्षेत्र था। तो अहोम और खासी विद्रोह। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1928 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गोमधर कुंवर थे। और नेक्स्ट हमारा जो खांसी आ जाएगा वो 1920, ये भी 1928 के आसपास। आप देखिए 1928 से 33 में, मतलब लगभग जहाँ पे विद्रोह फैलते थे वो आसपास में लगभग टाइम में ही पहुँचते थे। नागा विद्रोह में हम लोगों ने पढ़ लिया है, सिर्फ एक विद्रोह हुआ था नागालैंड में और ये था हमारा नागा विद्रोह जो कि रानी गोविंदुल्लू के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था ये? तो 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। अगला हमारा कूकी आ जाता है। फ्रेंड्स, कूकी और कूका में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कूका विद्रोह जो कि हमारा पंजाब में था और कूकी विद्रोह जो हमारा आ जाएगा वो हमारा मणिपुर में आएगा। कूकी विद्रोह मणिपुर में आएगा। और फ्रेंड्स, मणिपुर में इसका नेतृत्व 1917 में हुआ था मणिपुर में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने कुछ विद्रोह देख लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट विद्रोह थे वो मैप के माध्यम से कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और इससे पहले मॉडर्न इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो सभी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस करवाए गए हैं टॉपिक वाइज। तो आप उनको देख लीजिए और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ट्रस्ट में फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो उसे ज़रूर पूछिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आगे फिर हम आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।